हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर मैं आरती भवन का चैप्टर नंबर बी का प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का ए क्षेत्रमिति लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 50 मीटर और 33 मीटर 50 मीटर और 33 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर तथा 25 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। क्या कर दिया हमने, एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। ए और बी, सी, डी, ई, एफ क्या कर दिया, नाम दे दिया। तो कहाँ गया, समांतर चतुर्भुज के एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 50 मीटर, तो ये 50 मीटर ये हो गया। उसके बाद 33 मीटर, तो 33 मीटर ये हो गया। और उसके बाद फिर कर रहा है तिर्यक भुजाएं। तिर्यक इसकी दो तिर्यक भुजाएं कितना दिया हुआ आपका, 26 मीटर एगो दिया हुआ, एगो 25 मीटर दिया हुआ। तो 26 मीटर और 25 मीटर निकल लिए। अब यहाँ से क्या किए दोस्तों, हम एक लाइन क्या करिए, एक यहाँ से हम डॉट डॉट करके रेखा लाइन खींच लिए। क्या कर लिए, हम लाइन घर यहाँ से खींच लिए, एक डॉट 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 ऐसा करके क्या कर दिए, एक यहाँ से लाइन खींच के त्रिभुज बना ली। क्या कर दिए, त्रिभुज बना ली। तो ये मेरा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। 33 मीटर ये है तो 33 मीटर ये भी हो जाएगा, 26 मीटर ये तो 26 मीटर ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 26 मीटर ये हो गया, और ये आपका 50 में से 33 घटेगा तो 17 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा। 25 मीटर जो होता है क्या हो गया, डी ई एफ एक मेरा क्या हो गया, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, डी ई एफ मेरा एक त्रिभुज बन गया। तो आइए त्रिभुज में, तो वही प्रश्न नंबर 4 का ए है। तो त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में ए का मान 17, बी का मान 25 और सी का मान क्या है, 26 मीटर है। इसीलिए एस मेरा क्या हो गया, अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति कहलाएगा। एस मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज की अर्ध परिमिति कहलाएगा। तो अर्ध परिमिति में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी हो जाता है। अब बटे में क्या होता है, इकाई हो जाता है। क्या होता है, इकाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए का मान 17 प्लस बी का मान 25 प्लस सी का मान कितना 26 है। सबको जोड़ेंगे कितना, 68/2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 68/2। 2 से इसको भाग, 3 दूना 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, कितना 34 मीटर हो गया। तो हमारा अर्ध परिमिति कितना निकल गया त्रिभुज का, इस त्रिभुज डी ई सी का अर्ध परिमिति कितना निकल गया, 34 मीटर निकल गया। अब क्या करना है कि हीरोइन के सूत्र से, अब हीरोइन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट एंडर क्या होता है, रूट एंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वर्ग इकाई होता है। क्या होता है, वर्ग इकाई। अब इकाई के जगह को कुछ भी आपको अगर सेमी में दिया होगा तो सेमी लिखेंगे, अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में लिखेंगे, अगर किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर, जिसमें मतलब जिस इकाई में आपका दिया होगा, इकाई के जगह पर उस हिसाब में आपको सवाल में दिया होगा, उस हिसाब से क्या करेंगे, आपको मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर जो भी होगा उसमें हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दोस्तों दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ। तो हम यहाँ पर मीटर लिख लिए, वर्ग तो वर्ग रहेगा, यहाँ पर कहा जाएगा मीटर हो जाएगा। अब क्या कीजिए, एक्स का मान कितना होगा, 34 निकलेगा। तो 34 गुने फिर क्या हो जाएगा, 34 माइनस ए का मान कितना 17 हो गया, 34 माइनस बी का मान 25 हो गया, 34 गुने 26, 34 गुने सी का मान कितना 26, तो 26 हो गया वर्ग इकाई। अब क्या करेंगे, 34 गुने 34 में से 34 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, गुने फिर 34 में 25 घटेगा तो 9 हो जाएगा, गुने फिर 34 में से 26 घटेगा तो 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणन, 17 दूना 34, 17 है तो 17 फिर 17 दूना 34 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। उसके बाद 9 का 3 क्या 9, 9 का अभाज्य गुणनखंड दिए। तो यहाँ वर्ग इकाई है तो यहाँ पर वर्ग इकाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा मिला 17 का, तो 17 निकल जाएगा रूट से बाहर, फिर 2 का जोड़ा मिला तो रूट से बाहर 2 निकल जाएगा। अंतर जोड़ा मिलाते 2, लेकिन वो बाहर एक ही निकलता है। जैसे 17 गुने 17 तो यहाँ पर 17 लिखा है, 2 गुने 2 तो यहाँ पर एक और 2 लिखाएगा, फिर 2 गुने 2 तो यहाँ पर 1 और 2 लिखाएगा, 3 गुने 3 यहाँ पर 1 और 3 लिखाएगा। देखो 17 2 2 3 निकल गया, इतना वर्ग इकाई। अभी सबको क्या कि इतने पर हम छोड़ दिए, इतने पर क्या करते हैं, वर्ग इकाई निकलता है। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता होगा, क्या हो गया, इस त्रिभुज डी ई सी का हमको क्षेत्रफल पता होगा। हमको क्या करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है इसका ऊंचाई, आइए त्रिभुज डी
त्रिभुज DEC का ऊंचाई बराबर, तो DEF का हो जाएगा, यहाँ से DEF की ऊंचाई क्या होता है, तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कह देगा, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे आधार हो जाएगा। आधार आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आधार, ये आपका क्या है, आधार दिया हुआ। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है, 17 दिया होता है। 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 17 गुने 2, 17 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पर क्या देगा, अब इकाई है, यहाँ पे इकाई की जगह क्या मीटर लिखा जाएगा। अब बट्टे में 17, आधार का मान कितना 17 है, तो 17 से 17 एगो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बच जाएगा। क्या बचेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। हमारा ऊंचाई कितना निकल गया, 24 निकल गया। कितना निकल गया, 24 निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब टोटल का क्या करना है, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब हमको हर कुछ पता हो गया, इसका ऊंचाई पता हो गया, समांतर भुजाओं का भुजा भी पता हो गया हमको, मतलब त्रिक ऊंचाई भी हर कुछ पता हो गया। तब क्या करें, अब ये फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई वर्ग इकाई। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई वर्ग इकाई हो जाएगा। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं आपके कौन कौन है, 33 और 50 दिए हुआ, तो 33 और 50 यहाँ लिखेंगे। 33 मीटर प्लस 50 मीटर दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना गुने उसके बाद 24 ऊंचाई कितना दिया हुआ, 24 दिया, तो 24 यहाँ पर। अब 2 से देखिए 24 कट जाएगा, 12 दूना 24 कट गया, क्या हो जाएगा, 12 दूना 24। यहाँ पर वर्ग इकाई, तो इकाई की जगह क्या मेरा मीटर दिया हो, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कहा अब क्या बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 5 3 8 हो जाएगा, तो कितना 83 गुने, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो 83 गुने 12 मीटर स्क्वायर। अब 12 के 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 आप प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 996 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, मैं MD शुएब खान साहब, तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें लाइक और बेल आइकन दबा लीजिए।